की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ कल उनको भी मुरझाना है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ को भी मुरझाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। शुरू तो बोल देना, शुरू तो बोल। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना। सुनो भाई, ये ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। हमने इस बात के ऊपर विचार करना है। किस बात पे? कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हम जाएंगे, और मालिक ने इस दुनिया के अंदर हमें किस काम के लिए भेजा है। हमें होश ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, अंधकार के अंदर भागे जा रहे हैं। रात दिन सुख की तलाश में रहते हैं, शांति की तलाश में रहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, पर ना हमें सुख मिला, ना शांति मिली, ना आनंद आया, ना जिंदगी के अंदर ठहराव आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे उल्टे राह पड़े हैं। सही रास्ता कौन सा था? सही रास्ता था कि दुनिया के अंदर भी रहो, दुनिया के काम भी करो, और अपना असल काम मालिक की बंदगी सिमरन ये भी करो। जो धन हमारे साथ जाएगा, जो पूंजी हमारे साथ जाएगी, उसको भी इकट्ठी करो। आवाज़ गूंज रही है भाई, थोड़ी इसको कम कर दे। बोल, दोबारा बोलना, कम कर दे, आवाज़ समझ नहीं आ रही। माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला। ये माया के फूलों पे क्या हम ये सोचते हैं भाई ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, दूसरा काम कर लें सुख मिल जाएगा, कोठी खरीद लें फिर सुख मिल जाएगा, दुकान खरीद लें फिर सुख मिल जाएगा। सारी ज़िंदगी होगी, किसी की 30 साल की उम्र होगी, किसी की 50 की होगी, किसी की 70 की होगी, पैसे भी कमा लिए, दुकानें भी खरीद ली, बच्चों की शादी भी कर दी, पोते भी हो गए, पर शांति ना मिली, सुख ना मिला। क्यों नहीं मिला सुख? क्योंकि सच को छोड़ रखा है, राम नाम को छोड़ रखा है, जिंदगी के अंदर जो असल काम करना था उसको छोड़ रखा है। सिमरन करोगे घर के अंदर शांति रहेगी, बरकत आएगी, जिंदगी के अंदर सुख शांति जिसकी तलाश हम बाहर कर रहे हैं वो मिलेगा। सुख बाहर है ही नहीं, इस दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख है। जिसने ये शरीर धारण कर लिया वो किसी न किसी कारण से दुखी है। तन धर सुखिया कोई न देखा जो दुखिया रे। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। किसी के बच्चे कहा नहीं मानते, किसी के बच्चे नशे करते हैं, किसी के बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, किसी के कोई खतरनाक बीमारी लगी हुई है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी न किसी कारण से हर आदमी दुखी है। बार बार संत सत्संग के अंदर एक ही बात समझाते हैं, अभी सिमरन करो, सिमरन करने से ही दुख दूर होंगे। सत्संग के अंदर कोई व्यापार करना नहीं सिखाया जाता, कोई धर्मों के ऊंच नीच के बारे में, जात पात की ऊंच नीच के बारे में ये बातें नहीं की जाती। सिर्फ एक ही बात बताई जाती है, भी तेरा सतगुरु तेरे अंदर है, तू उसकी भक्ति कर ले, उसका सिमरन कर ले। हम विचार नहीं करते, इससे झगड़े के अंदर पड़े रहते हैं। भी हमारा धर्म ये है, हमारी पूजनीय जो किताब है वो ये है, दूसरा कहता है मेरा धर्म ये है, हमारा जन्म है
अगर हिंदू परिवार में हो गया तो हम गीता को सही मानते हैं, अगर मुसलमान परिवार के अंदर हो गया तो हम कुरान को सही मानते हैं, ईसाइयों के घर जन्म हो गया तो हम बाइबल को सही मानते हैं। सब अपने अपने रास्ते को ऊंच समझते हैं, दूसरे के रास्ते को, दूसरे के धर्म को तुच्छ समझते हैं। हमारा सबका धर्म एक है, हम सब की जात एक है, हम सब का मालिक एक है। मालिक ये नहीं है कि हिंदुस्तान वालों के लिए अलग है, पाकिस्तान वालों के लिए अलग है, अमेरिका वालों के लिए अलग है। सबका मालिक एक ही है। उस मालिक की जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर नकली गुरुओं ने ये धार्मिक झगड़े पैदा कर रखे हैं, ये जात पात के झगड़े पैदा कर रखे हैं। हाँ जी। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जो फूल खिले हैं यहाँ कल उनको भी मुरझा। जो फूल खिले हैं क्या, पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा, एक दिन कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। आज उनके महल में चारों तरफ हैं मकड़ियाँ, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। ये शरीर जो ये खूबसूरत इमारत बनी हुई है, ये खूबसूरत महल बना हुआ है, इस महल ने एक दिन ढह जाना है, इसने ख़त्म हो जाना है। हम इस बात की तरफ विचार ही नहीं करते। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सबको मौत आनी है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है, हम सब ने एक दिन मरना है, और मौत इस दुनिया से जाना ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम सारे एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये दुनिया एक ट्रेन है, एक रेल है। जिस जिसका स्टेशन आता गया उसने अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरते जाना है। इस दुनिया के अंदर नए लोग जन्म लेते रहते हैं, जिनकी श्वासा रूपी पूंजी पूरी होगी वो इस दुनिया से जाते रहते हैं। इसी तरह जैसे रेल में नए यात्री चढ़ते रहते हैं, पुराने उतरते रहते हैं। हम सब ने इस दुनिया से जाना है। हम सारे पराये देश के अंदर बैठे हैं, पर ये हमें होश ही नहीं है। हम तो इस दुनिया को अपना पक्का ठिकाना मान के बैठे हैं। रात दिन माया के पीछे, धन के पीछे भागे फिर रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी के लिए कितना लोगों को धोखा देते हैं, कितनी लोगों से ईर्खा रखते हैं, कितनी लोगों की निंदा चुगली करते हैं। ये धन है, जिस धन को लूट रहे हैं, जिस धन के लिए पाप कर रहे हैं, उस धन ने हमारे साथ नहीं जाना। इस दुनिया के अंदर जब हम आए नंगे शरीर आए थे, शरीर पे कपड़ा तक नहीं था। जिस दिन जाएंगे इस दुनिया से नंगे शरीर ही जाएंगे। आज तक इस दुनिया से ना कोई भी इंसान कोई चीज़ लेके जा सका है, ना लेके जा सकता है। फिर किस लिए मारो मारी मचा रखी है, 1 मिनट की चैन नहीं है। भविष्य को सुखी करने के लिए भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं। भी कल सुख आ जाएगा, परसों सुख आ जाएगा। अगर आज के दिन आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप खुशी से जीवन यापन नहीं कर रहे हो, जिंदगी नहीं गुजार रहे हो, तो कल को सुख आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज के अंदर जीना सीखो, कल का तो पता ही नहीं है भी कल आना है या नहीं आना है। माटी की सब बनी इमारत, ये सारी इमारतें जितनी यहाँ दिख रही हैं, जितने लोग बैठे हैं, ये मिट्टी की इमारत है। इसने ढह जाना है, ख़त्म हो जाना है। सबका जाना इस दुनिया से निश्चित है। करना क्या है, 24 घंटे होते हैं, तुम 22 घंटे दुनिया के काम कर लो, 2 घंटे अपने खुद के लिए निकालो। राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी वो इकट्ठी करो।
इस दुनिया में गरीब आदमी को, कंगाल को, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। मालिक की दरगाह के अंदर भी अगर हमारे पास राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई नहीं पूछता। ये धन इकट्ठा करो, वो करेंसी इकट्ठी करो जो उस देश के अंदर चलेगी। ये 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिला है। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जामे के लिए तरसते हैं, इस जन्म को तरसते हैं, और हम इसकी कदर नहीं कर रहे। हमने अगर कदर नहीं की, सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, तो आगे फिर 84 तैयार है। अगले जन्मों के अंदर गधे, घोड़े, कुत्ते ये बनना पड़ेगा। ये बाहर जो ये जीव घूम रहे हैं, ये हमारे जैसे ही जीव हैं। इन्होंने इंसानी जामे की कदर नहीं की, अब 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी। ये जीवन एक कहानी है, तेरी 2 दिन की, तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्या है? जिंदगी जारी है। एक एक दिन करके, एक एक दिन करके हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। हम तो हर साल जब हमारा जन्मदिन होता है बड़ी पार्टी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। खुशी किस बात की है? जिंदगी जीवन का 1 साल और कम हुआ है। हाँ जी। ये जीवन एक कहानी, ये कहानी है, सुंदर मंदिर ये बना हुआ है। ये एक दिन ढह जाएगा। जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिन्ह पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को, सतगुरु को, उसको सिमर ले रे, बस काम यही एक आएगा। ये काम करना है। हाँ जी। सारी जिंदगी जवानी होती है, जवानी के अंदर हम कितना श्रृंगार करते हैं, शीशे के आगे बार बार खड़े होते हैं। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, सिर के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर को बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं, दांत जाड़ हिल जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में खुद की शक्ल शीशे में देखने को दिल नहीं करता, अपने आप से नफरत हो जाती है। मान बंदा मेरी, कोनी काया तेरी, तू फेर पछताएगा। ये शरीर भी अपना नहीं है। बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या, हीरा सा बदन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, हाथ कछू नहीं आएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। फिर पछतावा रह जाता है। कह कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं फिर होश आती है, फिर इंसान पछताता है। फिर पछताने से बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। कबीर साहब ने लिखा है, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। माता सुत भ्राता जो तेरे घर की नारी है, स्वार्थी हैं सारे प्यारे झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। फिर सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, फिर पछतावा ही पछतावा है। हाँ जी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी है, यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं। ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। तेरे जैसे लाखों लोग इस धरती के ऊपर आ रहे हैं और लाखों लोग जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये सोचते हैं भी मेरा तो नाम रहेगा जुगों जुग तक। आज तक किसी का नाम रहा ही नहीं है। दुनिया साथ की साथ भूल जाते हैं लोग। नाम तो जब इंसान चोला छोड़ देता है, जब मृत्यु हो जाती है, संस्कार से पहले ही लोग उसका नाम मटेना शुरू कर देते हैं। जब इंसान चोला छोड़ देता है, नाम से कोई नहीं बुलाता, डेड बॉडी के नाम से बुलाया जाता है। भाई डेड बॉडी घर आ गई या नहीं आई, डेड बॉडी का संस्कार हो गया या नहीं हो गया।
तेरा नाम है, जिस नाम के पीछे तू रात दिन भागा फिर रहा है, रात दिन पाप कर रहा है। तेरा नाम तो तेरे संस्कार होने से पहले ही दुनिया के लोग मटे देंगे। हाँ जी, नाम तो उस मालिक का है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, बाकी किसी का नाम नहीं रहना। वो मालिक खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है। उसने आके इस दुनिया के अंदर कभी दावा पेश नहीं किया भी ये दुनिया मेरी है। हम लोगों के पास ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई मूल्य नहीं। हम इन टुकड़ों के लिए झगड़ते फिरते हैं, अहंकार में घूम रहे हैं भी मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतनी कोठियां हैं। हाँ जी, यहाँ टिक कर ये था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून। सिकंदर को भी जुनून था कि मैं सारी दुनिया जीतूंगा। क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। हाँ जी, ये दुनिया आनी जानी है, इस दौलत ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है, इतने अहंकार के अंदर क्यों बैठा है। हाथ खाली जाएगा उठकर यहाँ से एक दिन। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। जब आखिरी समय आया, बीमार पड़ गया, वैद्यों ने नब्ज देखी, डॉक्टरों ने नब्ज देखी, उसको कहा भी बादशाह सलामत, आपका टाइम आ गया, आपकी मौत का टाइम आ गया, आपको इस दुनिया से अब जाना पड़ेगा। वो कहने लगा भी जाने से पहले एक बार मेरे को मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे जी मुश्किल है। वो कहता मैं आधा राज दे दूंगा, मेरे को मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे जी मुश्किल है। वो कहता भी मैं सारा राज दे दूंगा, मैं मांग के खा लूंगा, मेरे को एक बार मरने से पहले मेरी माँ से मिला दो। मांगने पे एक श्वास नहीं मिला। वो ये सारा दृश्य देख के, सच को देख के रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए भी अगर मेरे को पहले पता होता भी ये मेरी श्वासा रूपी पूंजी इतनी कीमती है और जिस धन को मैंने जोड़ा है वो इतना कूड़ है, उस धन के बदले में मेरे को एक श्वास ना मिलेगा। मेरे को पहले अगर ज्ञान होता तो इस श्वासा रूपी पूंजी को किसी नेक काम में लगा लेता। फिर अपने वजीरों को कहा कि जब मेरी अर्थी निकले मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लग सके कि दुनिया को फतेह करने वाला, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। फिर हम कौन बेचारे हैं, हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए। यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब आखिरी समय आया कहने लगा भी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया, उस धन को देख के रो पड़ा भी इस धन के लिए मैंने हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों औरतें विधवा की, हजारों माओं के लाल छीने, इतना पाप किया, आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। हाँ जी, इस बात को भूलना मत पगले, तुमने भी एक दिन जाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना। हमें तो डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है, अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, कौन से रास्ते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस बात के ऊपर ना तो कभी गौर किया है ना हमें होश है। हम सुबह उठते हैं, आदत बनी हुई है, ब्रेकफास्ट किया, काम के लिए निकल जाते हैं, शाम को हार थके हारे आते हैं, खा पी के मोबाइल देख के टीवी देख के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं, भागम भाग में दुनिया भागी जा रही है, भव सागर के अंदर गोते खा रही है। हाँ जी, ये जितने संगी साथी है तेरी सूरत जिनको भाती है, जिनकी मीठी मीठी बातें तेरे दिल को बहुत लुभाती है। ये जितने संगी साथी है
तेरी सूरत जिनको बाहर सबसे पहले तो हमें इस बात का ज्ञान हो भी दुनिया के अंदर हम आए किस लिए हैं। फिर हमें कोई पूरा संत मिले, पूरा उस्ताद मिले, पूरा मुर्शिद मिले, गुरु मंत्र लेके फिर सिमरन भजन करें। पर बाहर गुरु का क्या पता लगे भी गुरु सही है या गलत है, असली है या नकली है। जितनी ठगी, जितनी लूट इस धर्म के काम के अंदर है, ये डेरेवाद के अंदर है, इतनी लूट ठगी किसी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, भोले भाले लोगों को लूटते हैं और अपना मतलब हल करते रहते हैं। बाहर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। संत इस दुनिया के अंदर हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, अब भी हैं। अंदर सतगुरु को बेनती करे कि मालका किसी पूरे संत से मिलाप करवा। अंदर से जो तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब पाखंड है, सब झूठ है। हाँ जी, यहाँ इस धर्म के काम के अंदर 99.9% ठगी है। 1.1% चांस है भी हमें सही रास्ता मिल जाए। लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी बेचैनी आस्तिक लोगों ने फैला रखी है, जिनकी आस्था मालिक के अंदर है, उतनी बेचैनी नास्तिक लोगों ने नहीं फैला रखी। ये धार्मिक लोग ही एक दूसरे से लड़ते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी, कत्ल धर्म के नाम पे होते हैं, जबकि धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म दीनता सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, झुकना सिखाता है। हम धर्म के नाम पे एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। हाँ जी, जिनकी तुलसी साहब ने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म तो दया करना सिखाता है। धर्म की नींव ही दया से शुरू होती है। धर्म का आधार ही दया है। अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। हाँ जी, जिनकी मीठी मीठी बातें तेरे दिल को बहुत लुभाती है, सब धोखा देंगे आखिर को मतलब का ही। ये सारा जमाना मतलब का है। जब तक मतलब होता है, हमारे से सारे ही मीठी मीठी बातें करते हैं। मतलब निकल गया, कोई किसी का नहीं है। बुरा टाइम आ जाए, मुसीबत में इंसान फंस जाए, यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। सतगुरु दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, हमेशा साथ रहता है। अगर सतगुरु की उंगली पकड़ के रखोगे तो वो दुख तकलीफ आने ही नहीं देता। अगर कोई आ भी जाती है तो विल पावर इतनी मजबूत हो जाती है कि छोटे मोटे दुख की इंसान परवाह ही नहीं करता। हाँ जी, हमने सतगुरु की तरफ पीठ कर रखी है। हम अपने आप को बड़े पाक साफ समझते हैं, बड़े दयालु समझते हैं, बड़े वफादार समझते हैं। हम धोखेबाज हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। मालिक से ही धोखा कर रहे हैं। मालिक के साथ जब बच्चा माँ के पेट में होता है, करार करके आता है भी मालिका तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा ध्यान करूँगा। यहाँ आके मालिक को भूल गया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका रंग चढ़ गया, मन माया का रंग चढ़ गया। मालिक कोई भूल गया, मालिक कोई धोखा दे दिया तो और किसके साथ वफादारी करेंगे। मालिक का शुक्राना करना भूल गए। भी 84 लाख जिया जून में से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जून हमें मिली। परिवार मालिक ने दिया, नौकरी दी, व्यापार दिया, बच्चे दिए, पर मालिक का शुक्राना ना किया। मालिक की तरफ तो हमने पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है, इसलिए सारे दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं। इसको थोड़ा सा घुमा दो, दुनिया की तरफ पीठ कर लो, मालिक की तरफ मुंह कर लो, मालिक की तरफ चलना शुरू कर दो। ये दुख, तकलीफ, चिंता, ये घटनी आज से ही शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, सब धोखा देंगे आखिर को मतलब जमाना है,
ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। अब तू संभल नादान जरा, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। गफलत में पड़ा, गफलत किस बात की कर रहे हैं? हम सारे जेली हैं। ये 84 लाख ये जेल की कोठरियां हैं। जेल के अंदर जेली हो या रोहतक जेल के अंदर कोई जेली हो और वो जेल के अंदर सामान इकट्ठा करना शुरू कर दे, भी ये मेरा बैग है, ये मेरे जूते हैं, ये मेरा मकान है, जेल के अंदर ही सपने लेने लग जाए और चीज़ें इकट्ठी कर ले, जब जेल से जाएगा तो उसको खाली हाथ बाहर भेजेंगे। इस दुनिया से हम जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे। ये मूर्खता कर रहे हैं भी, ये कोठी, ये कार, ये मेरी 20 जोड़ी जूते, ये मेरा बेड, सामानों के अंदर फंसे पड़े हैं। असल काम ना किया, असल करेंसी इकट्ठी ना की, असल धन इकट्ठा ना किया। हाँ जी। अब तू संभल नादान जरा, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है वो खोता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है। गफलत में और क्या पड़े हैं? सिमरन भजन बंदगी, ये तो क्या करनी थी, नशे करने और शुरू कर दिए। ये शराब दूसरे नशों के अंदर और लिप्त हो गया। मांस मछली अंडा इनका सेवन और शुरू कर दिया। हम शराब पी के मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, किसी धार्मिक जगह पे नहीं जाते। क्यों? हम सोचते हैं भी हम पलीत हो रहे हैं, वो पवित्र जगह है भी, वहाँ पे क्यों जाना है। अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद धार्मिक जगह के ऊपर, धार्मिक जगह के अंदर नशे करके मांस मछली का सेवन करके नहीं जाते, जबकि ये जो शरीर है ये मालिक का बनाया हुआ मंदिर है। मालिक इसके अंदर बैठा है, उसके ऊपर शराब भी डोल रहे हैं, मांस भी अंदर डाल रहे हैं, मछली भी डाल रहे हैं, इसको पलीत कर रहे हैं। अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद की तो संभाल कर रहे हैं, मालिक के बनाए हुए इस मंदिर को, इसको पलीत कर रहे हैं। फिर मूर्ख हुए या ना हुए। हाँ जी। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है वो खोता है। अपनी मंजिल पे चांदे जो बोरा ही बड़ा। अपनी मंजिल को पहचानना है भी, तेरी मंजिल कौन सी है। उस मंजिल को पहचान के फिर जिंदगी जीना शुरू करनी है। हाँ जी। अपनी मंजिल पहचाने जो बोरा ही बड़ा सियाना है। ओ भोले। सारी दुनिया उस हाजिर नाजिर जिंदा राम से बेखबर फिर रही है। सारी दुनिया बेखबर फिर रही है। पूज्य मस्ताना जी एक दिन सिरसा डेरे में थे, एक सत्संगी आया, उससे पूछा भी तू पिछले सत्संग पे नहीं आया। वो कहने लगा जी मेरे को कोई ज़रूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने साधुओं को इकट्ठा किया, कह भी देखो जो ज़रूरी काम है उसको तो लोग गैर ज़रूरी समझते हैं, और जो गैर ज़रूरी काम है उसको ज़रूरी समझते हैं। असल काम तो ज़रूरी काम तो सत्संग था, सिमरन था, इसको ज़रूरी नहीं समझते। दुनिया के कामों को उनको ज़रूरी समझते हैं। हाँ जी। और उसको अपने आप से कहीं दूर और अलग हस्ती समझकर हम मालिक को, सतगुरु को अलग हस्ती समझते हैं। इस बात से इनकार करते हैं भी मालिक हमारे अंदर नहीं बैठा। विचार करके देख लो, इतिहास पढ़ के देख लो भी, आज तक किसी को भी
कोई भी देवी देवता, मालिक, भगवान, सतगुरु बाहर मिला हो, किसी को तीर्थों पे मिला हो, किसी को और किसी धार्मिक जगह पे मिला हो, देवी देवता, मालिक, सतगुरु जिसको भी आज तक मिला है शरीर रूपी मंदिर से मिला है, जिसको भी मिलेगा ये शरीर रूपी मंदिर से ही मिलेगा। बाहर जितनी मर्जी टकरे मारते रहो, टाइम का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, और जो असल सिमरन करना था ये श्वासा रूपी पूंजी मालिक ने दे के भेजा था, इसका भी नुकसान है। हाँ जी, उसकी खोज में जगह जगह धक्के खा रही है, फिर इस जीव की संभाल करे तो कौन करे। हम चीज़ हमारे घर के कमरे में पड़ी है, हम उसकी तलाश बाहर गली में कर रहे हैं, सारी जिंदगी टकरे मारते रहो, वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक तुम घर के अंदर उस कमरे तक नहीं पहुंचोगे। मालिक अंदर बैठा है, दोनों आँखों के बीच में, यहाँ मत्थे के ऊपर बीच में जहाँ हम टीका लगाते हैं वहाँ आत्मा बैठी है, वहाँ से रास्ता शुरू होना है। हाँ जी, कबीर साई फरमाते हैं कि मालिक ने फरमाया है कि मैं न मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, न तीर्थों पर, और न ही मूर्तियों में, मैं तो हर समय बंदे के साथ रहता हूँ। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि इंसान के साथ हमेशा दो फरिश्ते रहते हैं, हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म नोट होते रहते हैं। जब इस दुनिया से छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, वो कर्मों की जो हमने कर्म किए हैं उनकी वो रील दिखा दी जाएगी, फिर उनसे हम मना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, यदि कोई पूर्ण विश्वास से अपने अंदर तलाश करे तो शीघ्र ही मिल सकता हूँ। महात्मा मकरुई साहब फरमाते हैं कि जिसकी तलाश में इंसान इधर उधर दौड़ता फिरता है, जब हम अपने अंदर दाखिल हुए उसको अपने अंदर ही पा लिया। अंदर ही पा लिया, अंदर ही है, सतगुरु बाहर नहीं है। वो करंट है, अगर अंदर से निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी बन जाता है, मांस का लोथड़ा बन जाता है। हाँ जी, जिसको हम मुद्दतों से जगह जगह तलाश करते रहे, आखिर उसको अपने दिल की गली में ही पा लिया। चलो भी बोल। उठ तो संभल इंसान जरा, सिमरन कर ले नादान जरा, पुण्य पाप की गठड़ी जो, सिमरन कर ले नादान जरा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, उसमें लिखा है, कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही, लगा ले रे तू किनारे नैया जाती है बही, मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई, जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। हाँ जी, उठ तो संभल इंसान जरा, सिमरन कर ले नादान जरा, पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, उस पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, जब जमदूत लेने के लिए आएंगे, आखिरी समय हम जाएंगे, हमारे कर्मों की गठड़ी हमारे सर के ऊपर होएगी। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये परिवार के लोग सब यहीं रह जाएंगे, वहाँ तेरे कर्मों का निपटारा होना है। जितनी तूने राम नाम की पूंजी, राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया तो वहाँ पे इज्जत है, पत है, नहीं किया तो वहाँ पे आगे फिर 84 में जाना पड़ेगा। हाँ जी, वहाँ जाके ये किसी ने नहीं पूछना भी तेरे पास गाड़ियाँ कितनी थी, कौन सी गाड़ी की कितनी कीमत थी, तेरे पास कोठियाँ कितनी थी, मॉल में कितनी दुकानें थी, तेरा समाज के अंदर रुतबा कौन सा था, तेरे पास ज़मीन कितनी थी, तूने इलेक्शन कितने लड़े, तो कितनी बारी मंत्री रहा, ये सब चीज़ें कूड़ हैं। वहाँ तो राम नाम का धन, इसका नंबेड़ा, कर्मों का नंबेड़ा होना है। हाँ जी, पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, उस पर भी कर ले ध्यान जरा,
इस बात को भूलना मत पगले। सत्संग के अंदर यही बात समझाई जाती है, कोई सत्संग में ये नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, इस बात के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब का गुरु एक ही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ है ना कोई होना है। हमने उस शब्द गुरु की उसकी पूजा करनी है, उस निराकार की उसकी पूजा करनी है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। तुलसी साहब आए, कबीर साहब आए, रविदास जी आए, पंजाब में 10 पातशाहियाँ हुई, दादू आए, पलटू आए, मीरा बाई हुई। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं किया, बाबा नहीं किया, पिता नहीं किया, संत नहीं किया, परम संत नहीं किया। वो तो ये कहते हैं भी मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा सिर्फ एक अध्यापक हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। ये नहीं है भी उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है, वो सर पे रख देंगे और हमारा एकदम काम बन जाएगा। कृष्ण भगवान के उद्धव सारी जिंदगी साथ रहा। जब कृष्ण भगवान निज धाम में अपने जाने लगे तो उद्धव कहता अभी मेरे को साथ ले चलो। कृष्ण भगवान ने कहा भी ये सब झूठ है, वहाँ जाने के लिए सिमरन करना पड़ेगा, बंदगी करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो जा सकते हो। हाँ जी, इस बात को भूलना मत पगले। इस बात को भूलना मत पगले। तुमने भी एक दिन जाना है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई जर्नल है, कर्नल है, मंत्री है, यहाँ से सबको एक दिन जाना है। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सबे छड़ छड़ गए अडंबर। तुम भी एक दिन जाना, सब ने जाना है। हाँ जी, ये पराए देश के अंदर बैठे हैं, दूसरे देश के अंदर सुख नहीं हो सकता। हम भी सारे दुखी हैं। यहाँ पीआर किसी के पास नहीं है, सारे टेम्परेरी वीजे पे हैं। वीज़ा पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए, स्वासा रूपी पूंजी कब ख़त्म हो जाए। सारे शाने बन के रहो, बंदगी करो, सिमरन करो, अपनी दिनचर्या के अंदर सिमरन को जरूर शामिल करो। बाकी काम छूट जाएँ तो छूट जाएँ, सिमरन नहीं छूटना चाहिए। हाँ जी, इस बात को भूलना मत पगले, तुमने भी एक दिन जाना। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। और बोल, प्रसाद ले आओ भी। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया। जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया। जीने का ढंग आया। जीवन खत्म क्या, जब बुढ़ापे में आदमी चला जाता है, परिवार के लोग उसकी चारपाई बाहर वाले कमरे में डाल देते हैं, अकेला पड़ा होता है, बीमारियां घेर लेती हैं, बच्चे पास आके बैठते तक नहीं हैं, फिर होश आती है भी यार सारी ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी, फिर पछताने से बनता कुछ नहीं है। ये दुनिया आखिरी में जब मौत के समय जाना पड़ेगा, ये ऐसे महसूस होगी जैसे कि सारी ज़िंदगी एक सपना ही था। रात को जब हमें सपना आता है वो सच दिखाई देता है, वो 5-7 मिनट का सपना होता है। जब सुबह उठते हैं फिर होश आती है भी ओहो ये तो सपना ही था। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आखिरी समय में चारपाई पे पड़े होंगे, फिर ये सपना, ये जीवन जिंदगी सपना ही दिखेगी। वो 5-7 मिनट का सपना है, ये 50-60 साल का सपना दिखेगा। हाँ जी, जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
कबीर साहब के समय की बात है। कबीर साहब बाहर जाते थे, खेत में एक आदमी मिलता था, उसको कहा कि भी तू सिमरन किया कर, भजन किया कर। वो कहने लगा कि जी मेरे लड़के छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैंने सिमरन भजन बंदगी ही करनी है। वो कबीर साहब कुछ समय के बाद दोबारा फिर गए। उस समय उसके बच्चे बड़े हो गए थे। कबीर साहब ने कहा भी तू अब सिमरन किया कर, बच्चे बड़े हो गए। वो कहने लगा, बैठ जो भी, वो कहने लगा कि जी लड़कों की शादी हो जाए फिर उसके बाद मैंने सिमरन ही करना है, बंदगी ही करनी है। वो बच्चे बैठ जो भी, कबीर साहब उसके पास गए कि जी दोबारा फिर गए कि भी लड़कों की शादी हो जाए उसके बाद मैं सिमरन करूँगा, बंदगी करूँगा। वो बच्चे बड़े हो गए, उसकी शादी भी होगी लड़कों की। कबीर साहब फिर गए कि भी अब लड़कों की शादी होगी, अब तू सिमरन किया कर। वो कहता जी पोतों का मुंह देख लूँ उसके बाद सिमरन करूँगा, बंदगी करूँगा। उसके पोते भी हो गए। फिर कबीर साहब गए, वो कहने लगे कि अभी अब पोते भी हो गए, लड़कों की तेरों की शादी, सारे कामों से फारिग हो गया, अब तू सिमरन किया कर, भजन किया कर। कह जी पोते जो छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी इधर उधर भाग जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं फिर बंदगी करूँगा, फिर सिमरन करूँगा। कबीर साहब फिर गए, एक दिन पता किया कि अभी वो बाबा कहाँ है। वो कहने लगे जी वो तो चोला छोड़ गया, डेथ होगी उसकी। कबीर साहब अंतर्यामी थे, अंतर ध्यान होके देखा, सारा कहानी उसकी पढ़ी देखी। वो पहले जब परिवार के अंदर था, बूढ़ा हो गया था, उसका गाय के बछड़े के अंदर बहुत ध्यान था, उसके साथ बहुत प्यार था, उसके साथ ख्याल था। वो पहले गाय के पेट में गया, पेट में जाने के बाद फिर दोबारा बछड़ा बना। बछड़ा बनने के बाद कुछ दिन हल के अंदर उसको जोता गया। जब उनके काम का ना रहा फिर तेली को दे दिया कोल्लू में चलाने के लिए। जब तेली के काम का ना रहा फिर उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने उसका चमड़ा उतार के ये ढोलक वगैरह बनाने वाले को दे दिया, मांस इधर उधर बाजार में बेच दिया। ये सारा नज़ारा देख के कबीर साहब क्या कहते, भाई हमारी तो ना मानी, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहे, पुन घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, तिस पर कुछ कर्म बाकी रहते, तिस पर पड़ती मार। फिर ये हाल होता है, फिर पछतावा ही पछतावा रह जाता है। तो इसलिए सिमरन को, बंदगी को दिनचर्या के अंदर शामिल करो। 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे दुनिया के काम कर लो, कम से कम 2 घंटे सिमरन के लिए निकालो। गुरु साहब ने तो किया है, सांस सांस सिमरो गोविंद, भी एक सांस भी मालिक की बंदगी के बिना, सिमरन के बिना खाली ना जाए। हाँ जी, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा रे सीखा, उस वक्त चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा रे सीखा, उस वक्त चलना सीखा। जब बूढ़े मन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आई, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर।
आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त। फुर्सत के वक्त क्या, पार्क के अंदर जब बेला टाइम होता है लोग ताश खेलते हैं, उनसे पूछो भी क्या कर रहे हो, वो कहते हैं भी समय काट रहे हैं। समय नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। ये जो स्वासा रूपी पूंजी, जिस वक्त को, टाइम को तुम वहाँ बर्बाद कर रहे हो, उस टाइम का, स्वासा रूपी पूंजी का सदुपयोग करके तुम बादशाह बन सकते हो। उस बादशाह से दोस्ती कर सकते हो। हाँ जी। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला रे निकला, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला क्या, वही बात जो पहले बताई है। फिर सिमरन करने का दिल करता है, बंदगी करने का दिल करता है, पर सारी जिंदगी दुनिया का सिमरन किया। बुढ़ापे के अंदर फिर सिमरन कैसे होए? बुढ़ापे में तो बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, बैठा ही नहीं जाता, लेटा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, सिमरन कैसे होएगा? हाँ जी। सिमरन करने के लिए ना तो कोई तिलक लगाने की ज़रूरत है, ना कपड़े रंगने की ज़रूरत है, ना पुट्ठा लटकने की ज़रूरत है, ना कोई पैदल यात्रा करने की ज़रूरत है। कमरे के अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद करके, आंखें बंद करके सिमरन करना है। आसान से आसान तरीका है, पर ये मन हमारा दुश्मन है, ये सिमरन करने नहीं देता। जन्मों जन्मों से हम दुखों की खेती करते रहे हैं, ये कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कर्म आगे करता रहता है। हाँ जी। उस वक्त वक्त निकला, उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया रे आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म